फ्री वृंदावन में अब आपको मिलती है डॉर्मेट्री की फैसिलिटी एकदम फ्री। यहाँ आप 3 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं। में एसी है, गीजर है, सारी फैसिलिटीज है। कुछ भी पैसे खर्च करने के या फिर आपके पास नहीं है तो आपको ये डॉर्मेट्री प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री वृंदावन में अब आपको मिलती है डॉर्मेट्री की फैसिलिटी एकदम फ्री। यहाँ आप 3 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं। इनके पास रूम्स भी अवेलेबल है, बहुत ही रीजनेबल रेट में ये आपको फैमिली रूम प्रोवाइड करवाते हैं। बड़े बड़े रूम जैसे कि 300 रुपये 500 रुपये में आपको बड़ा फैमिली रूम इनके पास मिल जाएगा, जिसमें एसी है, गीजर है, सारी फैसिलिटीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं और लगता है कि आप बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं रखते हैं कुछ भी पैसे खर्च करने के या फिर आपके पास नहीं है तो आपको ये डॉर्मेट्री प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम है श्री नारायण धाम आश्रम। एक महाराज जी इसको चलाते हैं। उनका कहना है कि हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि जो भी भक्त वृंदावन आए यहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं। हम उनसे आपकी बात भी करवाते हैं और आपको दिखाती हूँ कि कैसी डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज इनके पास अवेलेबल है और इनके पास कैसे कैसे रूम्स अवेलेबल है। आइए मेरे साथ। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आइए, महाराज जी हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। आपने पहले भी इनका वीडियो देखा होगा। डॉर्मेट्री इनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी क्या क्या फैसिलिटी है वो सारी चीज़ें बताएंगे। इनके पास रूम्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो महाराज जी राधे राधे। सबसे पहले तो आप अपना ही परिचय दे दीजिए। जी, मैं दास जो है इस नारायण धाम आश्रम में श्री गिरधरनाथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ और इस आश्रम को चलाने का उद्देश्य यही था कि भक्त लोगों को वृंदावन आने से परहेज न हो, किसी को ये शिकायत न हो कि हमको वहाँ पर जाने के बाद पैसे की ज़्यादा डिमांड की गई या हमको फैसिलिटी नहीं मिली कोई, या हमको जो है परिवार को ले जाने में बहुत असुविधा हो रही है तो परिवार से ले आने में कोई परहेज करे, ऐसा ना हो। परिवार को भी ले आए और जो भी संगी साथी हों, समाज हो, सबको लेकर के आए और उसको उचित व्यवस्था मिले। और उसी व्यवस्था में अभी डॉर्मेट्री आपने बताया बहन जी ने कि हमारे यहाँ 1 2 दिन 3 दिन जो भी होता है फ्री देते हैं, उसी में हमने गीजर भी लगा दिया है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि पहले गीजर का कास्ट आता था, बिजली बिल थे ज़्यादा आता था, अब हमने गैस सिलेंडर लगा दिया। तो गैस वाली जो गीजर होते हैं उसमें आप चालू करिए, अपने आप चालू ऑटो कट होता है। तो उसमें क्या होता है कि किसी को बंद नहीं करना पड़ता और न किसी को चालू करना पड़ता है, सीधा अपन नल चालू करो, पानी गर्म आता है। उससे क्या होता है कि जो हॉल में 25 लोग 30 लोग 40 लोग 50 लोग 100 लोग जितने भी लोग होते हैं सबको गर्म पानी मिल जाता है। बाकी क्या बिजली वाले में क्या इंतजार करना पड़ता है कि 5 मिनट वेट करो, गर्म पानी आ जाए तब निकालो। इसमें क्या है, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है तुरंत गर्म पानी जितने चाहो उतना पानी आपको मिल जाएगा। इसलिए और लाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गैस है और गैस सिलेंडर बुक जैसे खत्म होगा तो ऐसे तुरंत भरवा देंगे हम। ठीक है। और अपने पास रूम्स भी हैं जो कि आपने जैसे कि हम लास्ट टाइम भी आए थे महाराज जी के पास तो इन्होंने हमें बताया कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा परिवार है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनके लिए हमें रूम्स प्रोवाइड करवाओ। तो इनके पास अब रूम्स भी हैं जी, उसके बारे में बताइए। तो जी, रूम के लिए ये है कि जैसे परिवार आ रहे हैं, अब 2 लोग हैं और ऐसा चाहते हैं कि 3 लोग हैं कि हमको चाहिए कि भाई हमको व्यवस्था चाहिए, तो एसी रूम भी है और नॉन एसी रूम भी है। और हम तो चाहते हैं कि ये कि सबको कम से कम में जितनी उपलब्ध होता हो सके। और अगर कोई गरीब है, किसी को पैसा नहीं है तो फ्री में भी रूम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कोई कास्ट ही रखना है। हाँ, ये है कि पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है, पहले फ़ोन करना पड़ता है आपको, और जो हमारे पास उपलब्धता होगी हम जरूर देंगे। तो इसलिए इसको अपना घर समझ करके आप आइए और ये सोचिए कि हमको आए हैं तो कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर मिलेगी। और व्यवस्था जो समाज में चल रही है, मार्केट में चल रही है, उससे अच्छी मिलेगी आपको। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आप आ रहे हैं तो संतुष्ट होकर जाएं। और हमारा अनुभव ये है कि हम अच्छा सेवा तब मानते हैं जब कोई व्यक्ति एक बार आ गया दोबारा तिबारा आ रहा है बार बार और अपना घर समझ के। कितने लोग ऐसे आते हैं, हम बोलते भाई यार तुम कब आए, बोले अभी आए। हमने कहा फ़ोन कब किया तुमने, फ़ोन तो आया नहीं। बोले महाराज जी मुझे पता था आप व्यवस्था कर दोगे, क्योंकि हमारे व्यवहार से वो परिचित हो गए हैं, व्यवस्था कर दोगे। और हमने कहा व्यवस्था तुम्हारे पास है नहीं। बोले महाराज जी जहाँ सुला दोगे, जैसे रख दोगे मैं वैसे रहूँगा, लेकिन मैं आपके यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है आप कहीं ना कहीं करोगे। तो मेरे पास गद्दे बिस्तर अलग होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। तो मेरे पास छत है, बारजा है, इधर है, जहाँ व्यवस्था मिल जाती है वहीं कर देता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे जो है जैसे खाली होता है तैसे मैं उनको व्यवस्था कर देता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था कुछ न कुछ हम कर देते हैं। और कुछ आश्रम वाले अगल बगल के जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा भी हम कुछ न कुछ सेवा कर देते हैं जिससे कि किसी को यहाँ से भटकना न पड़े। और आज प्रयास करते हैं कि यहाँ से गाड़ी घोड़ा भी अच्छे से आपको मिल जाए, जिससे कम रेट में, जिससे कि आप बांके बिहारी और प्रथाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल इत्यादि दर्शन कर पाएँ। जी, ये सब। ये तो बहुत अच्छा है आपकी सेवा। मतलब ये सेवा ही है जो आप कर रहे हैं, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। इतने बड़े बड़े कथावाचक, इतने बड़े बड़े लोग हैं
वृंदावन में, लेकिन जो सेवा आप कर रहे हैं वो शायद ही कोई ये ठाकुर जी की प्रेरणा से होती है और हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग जैसे भक्तों ने डिमांड की और हमने क्या किया, हमने बस इतने किया कि पारदर्शिता कर दिया। हमने ये कर दिया कि भक्तों को सही उपयोगिता हो जाए। तो आप लोगों को दोबारा सेवा से, दान से, लोग जो रुकते हैं वो कुछ दान पेटी में डाल के जाते हैं। कुछ चीज़ें हमने कथा वथा से, पूजा पाठ से हमको भी धन आते हैं, उन्हीं चीज़ों से चलती है। तो इसे ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर किसी का कोई उपकार है, उपकार नहीं, ये सेवा करने का भाव था। किसी की सेवा है कि हम 2 रोटी किसी को फ्री में खिलाएं, किसी की सेवा, किसी का उद्देश्य है कि हम किसी को जो है पूरी यात्रा करवाएं ब्रज का, वो सब। किसी का उद्देश्य है कि हम जो है लोगों को कुछ और मतलब अन्य कपड़े बांटें, बर्तन बांटें। बहुत लोगों को उद्देश्य है कंबल बांटें। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ आश्रम में आ रहे हैं उनको ठंड न लगे, उनके परिवार को कोई असुविधा न हो, उनको कोई ऐसे वृंदावन में आने के बाद कोई ऐसा बैड जो है विचार लेके न जाएं कि वृंदावन के प्रति जाएं कि अरे यार वहाँ के पंडाल लोग बहुत रुकते हैं, वहाँ के गेस्ट हाउस वाले बहुत रुकते हैं, वहाँ के आश्रम वाले भी व्यवस्था नहीं देते हैं, वहाँ के ऐसा विचार उनके मन में न आए। क्योंकि भक्त लोग हैं भोले भाले, वो तो सोचते हैं कि चलो वृंदावन में सब विश्वास करने वाले लोग हैं। और जब वृंदावन में आते हैं लोग देखते हैं कि यार तो जेब काट लिया, हमने 10,000 रुपये लेके आए थे परिवार को घुमाने के लिए और ये तो रूम में ही खर्चा हो गया, तो अब भाड़ा किराया खाना पीना कहाँ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम आपको कम से कम में कोशिश करेंगे कि आपको पैसा न लगे, और लगता भी है तो वो उचित व्यवस्था आपको हम दे पाएँ, इसलिए दे पाएँ ताकि आप लोग दोबारा बार बार आएँ। और वृंदावन ऐसा नहीं है कि आप एक बार आ गए टूरिस्ट प्लेस बना करके घूम के चले गए। वृंदावन तो ऐसा है कि नित्य निकुंज वास करने का है, लेकिन अगर नित्य नहीं हो रहा है तो महीने 2 महीने में एक बार जरूर आना चाहिए, और उसमें भी अगर नहीं हो रहा है तो साल भर में तो जरूर एक बार आइए। तो जब आप महीने 2 महीने में साल भर में आएंगे तो अगर आपका खास खर्चा गिरेगा, आपके ऊपर बोझ आएगा, प्रेशर आएगा, परिवार का प्रेशर होगा, तो आप बार बार उसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई स्थान चाहिए, तो वो व्यवस्था ठाकुर जी ने प्रेरणा हमको दी। हम चाहते हैं आप लोगों को भी ऐसी प्रेरणा है और आप लोग भी ऐसी सेवा करें जिससे सभी भक्तों को वृंदावन वास मिल जाए, वृंदावन धाम मिल जाए। भविष्य में हमारे यहाँ आजीवन ब्रजवास की व्यवस्था बनेगी। हम चाहते हैं कि 2028 तक में आजीवन ब्रज में रहें लोग, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अब जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं, ब्रज में रहकर भजन करें, तो उनको वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे हम। और आप लोगों का वृंदावन नारायण धाम में वापस फिर स्वागत है। और हमारे जानते हैं ऑनलाइन नंबर यहाँ का 6399333376 नंबर है, जिस पर आप कांटेक्ट करके हमको सूचना दे सकते हैं। आश्रम में जो भी हमारा उपलब्ध होगा व्यवस्था, वो हमारे मैनेजर साहब, यहाँ के व्यवस्थापक लोग जरूर आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।